Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. हाय डीपसीक के लॉन्च होते ही सारे डाटा सेंटर एंड एआई रिलेटेड बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस में मैसिव करेक्शन हुई थी एंड इवन के कुछ बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस में लोअर सर्किट तक लग गए थे। उसी करेक्शन के दौर में हमने इस वीडियो के माध्यम से ये फाइंड आउट किया था कि एक्चुअल रीजंस क्या है करेक्शन के, एंड ये भी फाइंड आउट किया था कि क्यों डीपसीक के चलते डाटा सेंटर एंड एआई इंडस्ट्री को कोई रिस्क नहीं है। तो अगर आपको वो स्टडी फिर से देखनी है या डाटा सेंटर इंडस्ट्री का ओवरव्यू लेना है तो आप हमारे ये वाले वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि जिस इंफॉर्मेशन को हमने प्रीवियसली कवर कर दिया है एंड यहाँ कोई चेंजेस भी नहीं हुई है, उन्हें फिर से कवर करके हम टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट जिसका हमें पता होना चाहिए वो ये कि जब भी कोई थीम ट्रेंड में होती है वहां पर वैल्यूएशन हाई हो जाने के कारण अपॉर्चुनिटी का साइज काफी छोटा हो जाता है। तो ऐसे में हमें प्रॉक्सी इंडस्ट्री में कई बार बेटर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इस आज के वीडियो में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उन रीजंस को फाइंड आउट करेंगे जिनके चलते डाटा सेंटर इंडस्ट्री के बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस में स्ट्रेंथ दिख रही है, कौन सी ऐसी प्रॉक्सी इंडस्ट्रीज हैं जो कि इस ट्रेंड की बेनिफिशियरी हो सकती हैं, उस पर बात करेंगे। एंड फाइनली हम डाटा सेंटर इंडस्ट्री एंड इससे जुड़ी प्रॉक्सी इंडस्ट्री के बिजनेसेस पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन ग्रोथ के ट्रिगर्स सिर्फ हम उन्हीं बिजनेसेस के स्टडी करेंगे यहां पर वैल्यूएशन एंड ग्रोथ का अच्छा कॉम्बिनेशन हो। किन बिजनेसेस को प्रेजेंटली आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं ये भी हम उसी दौरान बता देंगे। हार्डली मैटर्स की चाहे आप एक लार्ज कैप इन्वेस्टर्स हैं, मिड कैप इन्वेस्टर्स हैं या फिर एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स हैं, हर कैटेगरी के लिए हर तरह के बिजनेस को स्टडी किया जाएगा। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। मेरे काम को अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी डेफिनेटली सब्सक्राइब करें। तो विद दिस लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो शुरुआत करते हैं उन रीजन से कि क्यों डाटा सेंटर बिजनेसेस के स्टॉक प्राइस अभी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला एंड सबसे बड़ा कारण यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डाटा सेंटर्स के लिए एक नई पॉलिसी ड्राफ्ट की है जिसमें डाटा सेंटर प्लेयर्स को 20 इयर्स के लिए टैक्स की अजम्पशन देने की बात की जा रही है। लेकिन एक पॉइंट जो हमें पता होना चाहिए वो ये कि ड्राफ्ट पॉलिसी जब तक फाइनल होगी तो तब तक कुछ माइनर अमेंडमेंट्स के चांसेस हमेशा रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो टैक्स अजम्पशन है ये सबको ही दे दी जाएगी, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया भी है। तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है उसमें सबसे पहला क्राइटेरिया तो यही है कि डाटा सेंटर डेवलपर्स को एक सर्टेन कैपेसिटी का डाटा सेंटर सेटअप करना होगा एंड वो कैपेसिटी कितनी होगी ये अभी पब्लिकली सामने आना है। सेकंड क्राइटेरिया होने वाला है पावर यूजेस इफेक्टिवनेस, दैट इज वो डाटा सेंटर्स हाईली पावर एफिशिएंट होने चाहिए, लेकिन एफिशिएंसी के नंबर्स अभी सामने आना बाकी हैं। एंड थर्ड क्राइटेरिया होने वाला है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, दैट इज वो एक सर्टेन नंबर ऑफ जॉब्स क्रिएट कर पाए। तो ये प्रिविलेज हो गए उन प्लेयर्स के लिए जो कि डाटा सेंटर्स की कैपेसिटी डेवलप करेंगे। इसके अलावा जो एसोसिएट इंफ्रा डेवलप करने वाले प्लेयर्स हैं उन्हें भी जीएसटी पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रीजन ये है कि अभी डाटा सेंटर्स के प्लेयर्स अच्छे रिजल्ट्स भी पोस्ट कर रहे हैं जिसके चलते इन्वेस्टर्स में इस इंडस्ट्री के लिए सेंटीमेंट भी पॉजिटिव है। बेराज जो लॉन्ग टर्म सेंटीमेंट्स हैं वो पॉजिटिव क्यों है या लॉन्ग टर्म ग्रोथ के ट्रिगर्स क्या हैं उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी क्विकली मैं कुछ पॉइंट्स को आपके सामने रख ही देता हूं। तो लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड ग्रोथ का सबसे पहला कारण है पॉलिसी सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। उसका नेक्स्ट रीजन है कि इंडिया में लो पर कैपिटा डाटा सेंटर कैपेसिटी अवेलेबल होना एज कंपेयर टू डेवलप्ड नेशंस, एंड वो नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर हैं। एंड थर्ड रीजन है लो डाटा सेंटर सेटअप कॉस्ट इन इंडिया। फोर्थ रीजन है कि इंडिया में एक बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण ह्यूज डाटा कंजम्पशन। तो ये है कुछ मेजर पॉइंट्स जिसके चलते डाटा सेंटर इंडस्ट्री में लॉन्ग टर्म के लिए आउटलुक पॉजिटिव दिख रही है। फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि चाहे स्मॉल कैप या माइक्रो कैप्स हो या फिर आईपीओज हो, ये कुछ ऐसी इन्वेस्टिंग कैटेगरीज हैं यहाँ पर ग्रोथ तो हमें काफी अच्छी मिल सकती है, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि इनके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स को फ्री में भी ऑफर कर रहा है एंड प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्कवरी सेक्शन में ले जाना चाहूंगा। यहाँ पर अलग अलग बकेट्स के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाते हैं। जिन बकेट्स पर हम ज्यादा फोकस कर सकते हैं उसमें अग्रेसिव ग्रोथ ट्रिगर्स वाली बकेट है। यहाँ पर बिजनेसेस के अंदर काफी अच्छी रेवेन्यू गाइडेंस दी जा रही है एंड मल्टीपल ग्रोथ ट्रिगर्स भी है एंड लिस्ट भी काफी लंबी है। क्लिक करके आप फर्दर डिटेल्स भी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर बुक वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं कि कौन से स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स बड़ी ऑर्डर बुक लेकर बैठे हैं। लार्ज ऑर्डर रिसीव्ड वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं या फिर प्रमोटर बाइंग वाली बकेट को स्टडी कर सकते हैं कि कहां पर प्रमोटर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। प्राइम सेक्शन इज वन ऑफ माय फेवरेट। यहां पर कई स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के ऊपर हमें प्राइम आर्टिकल्स देखने को मिल जाते हैं एंड यहीं पर हमें प्रमोटर्स के इंटरव्यूज भी मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन में हर वर्किंग डे के रात के 8 बजे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाते हैं जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। एंड आईपीओ में डिसीजन मेकिंग के लिए हम आईपीओ सेक्शन को भी यूज कर सकते हैं। पल सेक्शन में जाकर हम अपने पोर्टफोलियो के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं एंड उनके बारे में हमें अपडेट्स मिलना भी स्टार्ट हो जाते हैं। एंड अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए हम नॉलेज सेक्शन एंड लर्न सेक्शन को यूज कर सकते हैं एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 1 ईयर के लिए हमें मिल जाता है 5000 रुपीज में एंड सोवरेन टाइम्स का एक्सेस हमें 1 ईयर के लिए मिल जाता है 365 रुपीज में। लेकिन 90 डेज के लिए जो सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में मिल रहे हैं उन्हें ऑफ कोर्स हमें मिस नहीं करना चाहिए। तो साइन अप पर ये डिटेल्स भरने के बाद यूज करें कूपन कोड फ्री ट्रायल। सो चेक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड इन द पिन कमेंट।
तो शुरुआत करते हैं उन प्लेयर से जो कि या तो डाटा सेंटर डेवलपर्स हैं या फिर डाटा सेंटर्स के लिए ईपीसी का काम करते हैं। पर्टिकुलर सेगमेंट में ऑपरेट करने वाले मेजॉरिटी ऑफ द प्लेयर्स के नाम लिए जाएंगे, लेकिन डिस्कशन सिर्फ उन्हीं प्लेयर्स पर की जाएगी। यहां पर ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। तो फर्स्ट प्लेयर है हमारा भारती एयरटेल लिमिटेड। तो यहां पर अगर हम टॉप लाइन में देखें तो हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एंड वही अगर हम बॉटम लाइन में देखें तो हमें काफी अमेजिंग ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन इसके साथ अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में तो ये अंडर वैल्यूड है ही, बट जिस तरह से ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से भी ये अंडर वैल्यूड कैटेगरी में आता है। वैल्यूएशन टेस्ट में तो ये पास है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इनकी एक सब्सिडरी है एक्स्ट्रा, जिनके थ्रू ये अपने डाटा सेंटर्स को सेटअप कर रहे हैं। प्रेजेंटली ये 14 लार्ज एंड 120 एज डाटा सेंटर सेटअप कर चुके हैं, एंड ये इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट क्लाउड इंस्टेंस भी बन चुके हैं। तो ग्रोथ ट्रिगर में फर्स्ट ये है कि प्रेजेंटली ये 2 क्लाउड रीजन्स को रन करते हैं, जिसमें से एक तो दिल्ली में है एंड सेकंड है चेन्नई में, एंड थर्ड रीजन भी ये जल्दी ही ओपन करने वाले हैं। अपनी सब्सिडरी एक्स्ट्रा के थ्रू ये मेजर सिटीज में अपने डाटा सेंटर सेटअप करते रहेंगे। ओवर द नेक्स्ट 2 to 3 years इनकी डाटा सेंटर बिजनेस की टॉप लाइन एंड एबिटा में 3x तक की ग्रोथ हो सकती है। लेकिन क्या है कि डाटा सेंटर बिजनेस के अंदर जिस तरह की ग्रोथ हो रही है उस तरह का वैल्यूएशन इस बिजनेस को नहीं मिल रहा है, इसलिए इनकी जो डाटा सेंटर की एंटिटी है इसे ये सेपरेट लिस्ट करने वाले हैं ओवर द कमिंग ईयर्स। तो इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ के ट्रिगर्स भी हैं एंड वैल्यूएशन एस्पेक्ट्स को भी हमने डिस्कस किया ही है, तो इसलिए लार्ज कैप इन्वेस्टर्स इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जो कि एक हाई ग्रोथ कैटेगरी का बिजनेस है, यहां पर लास्ट के 3 ईयर के बेसिस पर 65% के कैगर पर ग्रोथ हुई है टॉप लाइन में, एंड बॉटम लाइन में 98% के कैगर से ग्रोथ हुई है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ्स में भी काफी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो बिजनेस का नाम है अनंतराज लिमिटेड, जो कि पहले एक रियल एस्टेट बिजनेस था, लेकिन लास्ट के 2-3 सालों से ये काफी अग्रेसिवली डाटा सेंटर के बिजनेस में काम कर रहे हैं, एंड ये इस स्पेस में अर्ली मूवर भी हैं। तो प्रेजेंटली इनका जो डाटा सेंटर बिजनेस है, यहां पर 3 लोकेशंस पर काम हुआ है। यहां पर मानेसर वाला डाटा सेंटर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, पंचकुला वाला जल्द ही स्टार्ट होने वाला है बाय दिसंबर 2025, एंड नेक्स्ट ईयर तक थर्ड डाटा सेंटर भी स्टार्ट हो सकता है। इनके रोड मैप को देखिए तो इनका टारगेट है कि बाय 2031 इन्हें 307 मेगावाट की कैपेसिटी को डेवलप करना है। तो ये कैपेसिटी इनके बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करने वाली है उसका एक एस्टिमेट हम यहां पर देख लेते हैं। तो क्या है कि आज जो 0.5 मेगावाट की कैपेसिटी है ये समवेयर 75 करोड़ के अराउंड रेवेन्यू जनरेट करती है। मींस 1 मेगावाट अप्रोक्सीमेटली 150 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करता है। वेयरएज अगर हम 307 मेगावाट कैपेसिटी ये जो डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं, इसे अगर हम 150 करोड़ से मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है समवेयर 46,000 करोड़। लेकिन फाइनेंशियल 25 की अगर हम रेवेन्यू देखें तो ये है 2000 करोड़ के अप्रॉक्स। उस हिसाब से ये तो 22 टाइम्स की ग्रोथ बनती है। लेकिन एक चीज हमें समझनी होगी कि ये 100% यूटिलाइजेशन की बात हो रही है। तो 2031 तक ये जो भी कैपेसिटी डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं उसमें से कितनी कैपेसिटी इनकी यूटिलाइज हो पाती है, एक्चुअल में रेवेन्यू के नंबर्स वहां से बनेंगे। ये तो हो गए ग्रोथ के एस्पेक्ट्स। तो वही अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिस तरह के ग्रोथ के ट्रिगर्स बिजनेस के अंदर हैं, तो इसे हम अंडर वैल्यूड से फेयरली वैल्यूड कैटेगरी के बीच में रख सकते हैं। तो मिड कैप इन्वेस्टर्स या फिर लार्ज कैप इन्वेस्टर्स इसे फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जो कि एक पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, लेकिन अब वो डाटा सेंटर के बिजनेस में भी एंटर कर चुके हैं, एंड नाम है टेक्नो इलेक्ट्रिक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड। क्या है कि ये रेलटेल के साथ मिलकर 102 सिटीज में एज डाटा सेंटर सेटअप कर रहे हैं, एंड 3 सिटीज में हाइपर स्केल डाटा सेंटर्स भी सेटअप कर रहे हैं, जिसमें से जो चेन्नई वाला डाटा सेंटर है इसकी कमीशनिंग जल्दी ही होने वाली है, एंड कोलकाता वाले डाटा सेंटर की कमीशनिंग 2027 में होगी। तो डाटा सेंटर्स के अलावा इनका जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, यहां पर भी काफी इंप्रेसिव ग्रोथ देखने को मिल रही है, एंड आज इनकी अगर हम पेंडिंग ऑर्डर बुक को देखें तो वो 10,400 करोड़ के अप्रॉक्स है, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में क्लोज टू 4.5x है। तो मैनेजमेंट नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए 40 से 50% की रेवेन्यू गाइडेंस दे रही है। ये हो गए ग्रोथ के एस्पेक्ट्स। वेयरएज अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में हमें थोड़ा ओवरवैल्यूड दिख रहा है, बट बिजनेस के अंदर जिस तरह से ग्रोथ हो रही है एंड जिस तरह के ग्रोथ ट्रिगर्स हैं, तो इसे हम फेयरली वैल्यूड बोल सकते हैं। तो मिड कैप इन्वेस्टर्स इस बिजनेस को फर्दर स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ और डाटा सेंटर डेवलपर्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री जामनगर में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डाटा सेंटर सेटअप करने का प्लान कर रही है। लार्सन एंड टुब्रो के पास प्रेजेंटली कैपेसिटी है 32 मेगावाट की। बाय फाइनेंशियल 26 ये इस कैपेसिटी को बढ़ाकर 90 मेगावाट करने वाले हैं, एंड बाय फाइनेंशियल 27 ये इसे बढ़ाकर 150 मेगावाट करने वाले हैं। उसके बाद रेलटेल लिमिटेड एंड ब्लैक बॉक्स भी इस स्पेस में काम कर रही हैं। बट ये जो चारों प्लेयर्स हैं, यहां पर ग्रोथ एंड वैल्यूएशन का कॉम्बिनेशन
वैल्यूएशन उतना प्रॉमिसिंग नहीं दिख रहा है। तो डाटा सेंटर इंडस्ट्री में नेक्स्ट सेगमेंट आता है उन प्लेयर्स का जो कि कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस या फिर टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर नेटवेब टेक्नोलॉजीज को प्रीवियसली हमने कवर किया हुआ है इस वाले वीडियो में, एंड बिजनेस के अंदर क्या स्ट्रेंथ है उसके लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हैं। लेकिन प्रेजेंटली अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ये काफी एक्सपेंसिव हो चुका है, जिससे ऑफकोर्स डाउन साइड रिस्क काफी बढ़ जाता है। देन उसके बाद E2E नेटवर्क्स लिमिटेड है, इसे भी हमने प्रीवियसली कवर किया हुआ है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड प्रमोटर ग्रुप में आ चुके हैं, क्योंकि प्रेजेंटली ये 19% के अराउंड होल्डिंग रखते हैं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन जितनी प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये बिजनेस अभी ट्रेड हो रहा है, हमें फिर से रेवेन्यू के पेस पकड़ने का वेट करना चाहिए, क्योंकि इस प्रीमियम वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए बिजनेस को 100% के कैगर पर ग्रो करना पड़ेगा अगले कुछ क्वार्टर्स में। इसलिए इस तरह के बिजनेसेस को प्रेजेंटली वॉच पर रखा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं अब इस इंडस्ट्री के प्रॉक्सी प्लेयर्स के ऊपर। तो पहली इंडस्ट्री जो इसकी काफी बड़ी प्रॉक्सी प्लेयर होने वाली है वो है डाटा सेंटर कूलिंग मार्केट। तो प्रेजेंटली इस इंडस्ट्री का साइज है $2.38 बिलियन एंड एक्सपेक्टेड है कि बाय 2030 ये बढ़कर $7.68 बिलियन हो सकता है, एंड ये 26.42% के कैगर की ग्रोथ बनती है। तो प्रेजेंटली वो प्लेयर्स जो एक्सक्लूसिवली इस मार्केट को कैटर कर रहे हैं उसमें वर्टिव, स्टूल्स, श्नाइडर, रिटेल एंड अल्फा लेवल आते हैं, एंड इसमें से जो लिस्टेड प्लेयर है वो श्नाइडर इलेक्ट्रिक ही है। तो श्नाइडर इलेक्ट्रिक पर हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो कूलिंग सेगमेंट के अंदर अभी हम कुछ ऐसे बिजनेसेस पर बात करने वाले हैं जो कि एक्चुअल में कूलिंग मार्केट के भी प्रॉक्सी प्लेयर्स हैं। तो फर्स्ट बिजनेस KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड है, जो कि रेफ्रिजरेशन में एक्सपर्टाइज रखता है एंड हर तरह के कूलिंग सॉल्यूशंस के लिए प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है, चाहे वो रेलवे या मेट्रो HVAC हो। HVAC का फुल फॉर्म है हीट वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग, या फिर ऑटोमोटिव एयर कंडीशनिंग हो, डिफेंस सेक्टर में एयर कंडीशनिंग हो, या फिर डाटा सेंटर्स की कूलिंग ही क्यों ना हो। HVAC प्रोडक्ट्स के लिए इनकी जो होली ओन सब्सिडरी है, इनके ऑपरेशंस भी स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ कस्टमर्स से प्रोडक्ट्स के लिए अप्रूवल्स आने हैं, इसलिए इसका जो इंपैक्ट दिखना स्टार्ट होगा वो थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर से दिखना स्टार्ट होगा। तो क्या है कि जो HVAC सेगमेंट में इन्होंने बड़ी कैपेसिटी को डेवलप किया है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये 25% तक कैपेसिटी पर ऑपरेट करने का टारगेट कर रहे हैं, जिससे इस नई कैपेसिटी से 300 करोड़ की रेवेन्यू आ सकती है, जो कि फाइनेंशियल 25 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में क्लोज टू 70% बनती है। उसके बाद फाइनेंशियल 26 तक ये समवेयर 50% तक कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड अगले 3 सालों में ये 80% तक इस कैपेसिटी को यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड इनकी जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है ये ऑलरेडी फुल कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही है। तो यहां से हमें ये पता चला है कि Q3 या Q4 से हमें कुछ बेटर ग्रोथ देखने को मिल सकती है, एंड लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ के ट्रिगर्स भी अवेलेबल हैं। तो वही अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में इसे काफी प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रही है, एंड इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इन्होंने बड़ी कैपेसिटी को डेवलप किया है। लेकिन एज एन इन्वेस्टर्स हमारे लिए बेटर यही रहता है कि हमें अच्छे बिजनेस डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पर मिल पाए। तो इस बिजनेस को भी हम फर्दर स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बिजनेस जो कि ऑलरेडी काफी क्रिटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनकी जो एक्सपर्टाइज है वो है कंट्रोल्ड फ्लेक्सिबल फ्लो सॉल्यूशन प्रोडक्ट्स में, जिनका एप्लीकेशन ऑलरेडी कई सारी कंप्लेक्स इंडस्ट्रीज में होता है, जैसे कि एरोस्पेस, हाइड्रोजन, मैरीन, सेमीकंडक्टर। लास्ट वीडियो में हमने एक डेवलपमेंट भी आपके साथ शेयर की थी कि इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन कूलिंग टेक्नोलॉजी डेवलप की है फॉर डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इसके लिए इनका एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी साइन हुआ है विद द लिस्टेड US कॉर्पोरेशन, जिनकी मार्केट कैप है $50 बिलियन। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ये लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे टू दिस डाटा सेंटर प्लेयर। तो फर्स्ट ऑर्डर इन्हें रिसीव भी हो गया है, जिसकी वैल्यू ऑफ कोर्स काफी कम है, 7.8 करोड़, लेकिन ये तो एक बिगिनिंग है। तो इस डेवलपमेंट के साथ कंपनी की एंट्री एक मल्टी डिकेड ग्रोथ इंडस्ट्री में हो चुकी है। माइक्रो कैप प्लेयर है, इसलिए वैल्यूएशन बहुत ज्यादा रोल प्ले नहीं करेगा, एंड प्रेजेंटली इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में जो वैल्यूएशन है इट्स नॉट मच कंसर्निंग। स्मॉल एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टिंग में इंटरेस्ट रखने वाले इन्वेस्टर्स इस तरह के बिजनेस को स्टडी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आती है वो इंडस्ट्री जो कि डाटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए भी प्रॉक्सी का काम करती है, कूलिंग इंडस्ट्री के लिए भी प्रॉक्सी इंडस्ट्री का काम करती है, एंड उसके साथ और भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिनमें ये प्रॉक्सी इंडस्ट्री का काम करती है, एंड वो है हमारा पावर सेक्टर। तो एज पर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी एस्टिमेट्स, AI एंड डाटा सेंटर इंडस्ट्री के लिए ग्लोबली जो आज पावर की डिमांड है वो है 416 टेरावाट आवर्स, एंड बाय 2035 ये बढ़कर होने वाली है 800 टेरावाट आवर्स। जबकि जो स्पेस कूलिंग है इसे और भी पावर की रिक्वायरमेंट है, एंड बाय 2035 ये बढ़कर 1200 टेरावाट आवर्स होने वाली है। तो डाटा सेंटर के कॉन्टेक्स्ट में इस इंडस्ट्री को प्रीवियसली हमने इस वाले वीडियो में स्टडी किया था। तो अब हम इस इंडस्ट्री से जुड़े कुछ बिजनेसेस को स्टडी कर लेते हैं, एंड बिजनेस के अंदर उन चेंजेस को भी हाईलाइट करेंगे जो कि हमारी लास्ट स्टडी के बाद हुई हैं। तो शुरुआत करते हैं पावर
प्रोड्यूसर से। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लार्ज कैप इन्वेस्टर्स के लिए टाटा पावर कंपनी लिमिटेड को स्टडी किया था एंड उसका रीजन ये है कि पावर सेक्टर की इंटायर वैल्यू चेन में ये अपनी प्रेजेंस रखते हैं। टाटा ग्रुप का एक खुद का बड़ा इकोसिस्टम है, यहाँ से इन्हें अच्छा बिजनेस भी मिलता रहता है। वही अगर हम वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर भी कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अभी जो प्रमोटर ग्रुप है दैट इज टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स को लेकर कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो इस डस्ट को थोड़ा सेटल होने देने की अभी हमें जरूरत है। तो नेक्स्ट स्मॉल कैप जिसे हमने स्टडी किया था वो है केपीआई ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो पहली बात तो ये कि बिजनेस के अंदर किसी भी तरह की कोई एडवर्स डेवलपमेंट नहीं हुई है एंड जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि इनका एक सेगमेंट है सीपीपी का, दैट इज कैप्टिव पावर प्रोड्यूसर्स का। यहाँ पर ये थर्ड पार्टी के लिए प्रोजेक्ट सेटअप करते हैं जिससे इनको वन टाइम रेवेन्यू एंड कुछ ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस की रिकरिंग रेवेन्यू आती है एंड इस सेगमेंट से इनकी 80% से ज्यादा रेवेन्यू आती है। अभी अपना फोकस बढ़ा रहे हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर सेगमेंट में। यहाँ पर ये खुद के लिए किसी कैपेसिटी को डेवलप करते हैं एंड देन पर यूनिट के हिसाब से पावर को सेल करते हैं। इससे होता यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए इनके पास रेवेन्यू सोर्स बन जाता है एंड मार्जिन भी काफी हाई रहते हैं। बट इन प्रोजेक्ट्स को सेटअप करने की कॉस्ट काफी हाई रहती है क्योंकि जो भी पावर कैपेसिटी इसके अंतर्गत ये डेवलप करते हैं ये इनकी खुद की रहती है, इसलिए कॉस्ट भी इन्हें खुद ही बियर करनी होती है। सीपीपी के अंदर प्रेजेंटली 1.8 गीगावाट की कैपेसिटी का काम अंडर प्रोग्रेस है, वेयरएज आईपीपी के अंडर अभी 1.2 गीगावाट की कैपेसिटी का काम अंडर प्रोग्रेस है। उसके बाद इनका टारगेट है कि बाय 2030 इन्हें 10 गीगावाट की कैपेसिटी को अचीव करना है। बिजनेस लास्ट के 3 इयर्स से 96% के कैगर पर ग्रो किया है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 68% ग्रो किया है एंड मैनेजमेंट का कहना है कि ये 50% से ज्यादा की ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स। शेयर होल्डिंग में कई सारे मार्क्यू इन्वेस्टर्स भी हैं जैसे कि वैनगार्ड हो गया, ब्लैक रॉक हो गया, सिटी ग्रुप हो गया, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी हो गया एंड मेनी मोर। वही अगर हम इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में देखें तो इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में एंड जिस तरह से बिजनेस के अंदर ग्रोथ हो रही है उसके हिसाब से ये बिजनेस अंडरवैल्यूड है। तो स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी के इन्वेस्टर्स इस तरह के बिजनेसेस को स्टडी कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट सेगमेंट आता है हमारा पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स का, जो कि पावर सेक्टर के लिए काफी क्रिटिकल इक्विपमेंट्स डेवलप करते हैं। तो सीरियल नंबर 10 से लेकर सीरियल नंबर 14 के बीच में कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि डाटा सेंटर इंडस्ट्री स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स भी डेवलप करते हैं। लेकिन इस सेगमेंट से हमने जिस प्लेयर को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है वो है क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लिमिटेड, जिनके इक्विपमेंट्स डाटा सेंटर स्पेसिफिक तो नहीं है बट इन प्रोडक्ट्स का काफी क्रिटिकल यूजेस है एंड पावर सेक्टर की वैल्यू चेन में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन भी रखते हैं। एंड ये कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट्स हैं जिस तरह के प्रोडक्ट्स एबीबी, साइमंस, हिटैची, श्नाइडर ये सब डेवलप करते हैं। तो लास्ट के 3 ईयर बेसिस या ट्रेलिंग 12 मंथ बेसिस पर देखें तो टॉप लाइन में डिसेंट सी ग्रोथ हुई है लेकिन बॉटम लाइन में काफी इंप्रेसिव ग्रोथ हुई है। बट ध्यान देने वाला पॉइंट यह है कि सांगली में ये ग्लोबल कॉइल फैक्ट्री को सेटअप कर रहे हैं जो पीक यूटिलाइजेशन पर 1500 से 2000 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट करने का पोटेंशियल रखती है एंड इसे अगर हम फाइनेंशियली 25 की रेवेन्यू से कंपेयर करें तो ये 6 टाइम्स से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर पीक रेवेन्यू की बात की जा रही है एंड इस लेवल तक पहुंचने में 3 इयर्स तक का टाइम लग सकता है। बट बिजनेस के अंदर और भी कई सारे ट्रिगर्स ऐसे हैं जिसे टॉप लाइन में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। लेकिन वही अगर हम इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के कंपैरिजन में इसका प्राइस टू अर्निंग देखें ये ओवर वैल्यूड हो चुका है, जबकि प्रीवियसली जब हमने इसे कवर किया था समटाइम्स ये फेयरली वैल्यूड था या समटाइम्स ये फेयर टू ओवर वैल्यूड कैटेगरी के बीच में था। तो इस तरह के जो बिजनेसेस होते हैं वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए तो सही रहते हैं बट नए इन्वेस्टर्स के लिए डाउन साइड रिस्क बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट बिजनेस जिसे हमने प्रीवियसली कवर तो किया हुआ है एंड उस पर हम फोकस भी कर सकते हैं वो है श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंफ्रा लिमिटेड। तो डाटा सेंटर के साथ साथ जितनी भी सनराइज इंडस्ट्रीज हैं इनके पास पावर इक्विपमेंट के सॉल्यूशंस हैं। उसके बाद डाटा सेंटर के लिए इन्होंने डेडिकेटेड कूलिंग फैक्ट्री भी सेटअप कर रखी है। तो किस तरह की कूलिंग सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं उसमें रो कूलिंग सिस्टम जिसमें टारगेटेड कूलिंग आती है, हाई एफिशिएंसी चिलर्स हैं, प्राइमरी एयर हैंडलिंग यूनिट्स हैं, प्रिसीजन एयर कंडीशनिंग है एंड फैन वॉल सिस्टम्स हैं। तो किस सेगमेंट में किस तरह की कूलिंग की जाती है उसके लिए आप वीडियो को पॉज करके स्टडी कर सकते हैं। तो इस सेगमेंट में ये वाई फाइनेंशियली 26 3200 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं जो कि ये काफी बड़ा ग्रोथ ट्रिगर है। उसके बाद ओवरऑल बिजनेस के जो ऑर्डर बुक है इसमें भी काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में जो ऑर्डर रिसीव हुए हैं इसमें 42% की ग्रोथ हुई है ऑन ईयर बेसिस। सारी डेवलपमेंट्स को स्टडी करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, किसी सेपरेट वीडियो में इसे हम डेफिनेटली स्टडी करेंगे। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें ये थोड़ा ओवर वैल्यूड दिख रहा है, 65 से 70 तक का प्राइस टू अर्निंग इसे ठीक रहेगा। तो इस बिजनेस को भी अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हैं। तो पावर सेक्टर के अंदर थर्ड सेगमेंट आ जाता है पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का। यहाँ पर हम टेक्नो इलेक्ट्रिक जिसे हमने बिगिनिंग में कवर किया ही है एंड ट्रांसरेल लिमिटेड जैसे प्लेयर्स को स्टडी कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब भी डेफिनेटली करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टेक केयर।